ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवर्त्वर्यमां शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यच्छन्दसा मृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽद्यमृतास्तं बभूवां समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवदारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा करुणाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधय पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवां कीर्तिं पृष्ठं गिरेरिवां ऊर्ध्वः पवित्रो वाजिनीवास्वा अमृतमस्मि द्रविणगं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य मे आनिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनादीते अहोरात्रान् सन्ददामि मृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं स्वस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्त्वाक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिर्नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणां विदधाति पूर्वं यो वै वेदां च प्रैणोति तस्मै तं वदेवमात्मबुद्धिं प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
ఓం నమో బ్రహ్మాదిభ్యో బ్రహ్మ విద్యా సంప్రదాయకర్తృభ్యో వంశ ఋషిభ్యో మహాభ్యో నమో గురుభ్యః సర్వోపప్లవరహితః ప్రజ్ఞానగణః ప్రత్యగర్తో బ్రహ్మైవాహమస్మి. ఓం నారాయణం పద్మభవం వసిష్ఠం శక్తిం చ తత్పుత్ర పరాశరం చ వ్యాసం శుకం గౌడపదం మహాంతం గోవిందయోగీంద్రమతాస్య శిష్యం శ్రీశంకరాచార్యమతాస్య పద్మం పాదం చ హస్తామలకం చ శిష్యం తం తోటకం వార్తికకారమన్యాత్ అస్మాన్ గురుం సంతతమానతోస్మి. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ओम शांति शांति शांति. श्रीमद् भगवद गीता सप्तमो अध्याय. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्. अथ सप्तमो अध्यायः. श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयाः असंशयं समग्रामं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः. यज्ञत्वा नेह भूयोऽन्यात् ज्ञातव्यमवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चिद्यतति सिद्धये यथा तामापि सिद्धानां कच्चिन्नां वेत्ति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायु कं मनो बुद्धिरेव च. अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. अपरेयमितस्त्वान्यं प्रकृतिं विद्धि मे पराम्. जीवभूतं महाभावो ययेदं धार्यते जगत्. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय. अहं कृष्णस्य जगता प्रभवः प्रलयस्तथा. मत्ता परतरं नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय. मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. रसोऽहमाप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः. प्रणवा सर्ववेदेषु
शब्द के पौरुषम नृषु पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजच्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपच्चास्मि तपस्विषु बीजामां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हम लोग मांडुक्य उपनिषद का परिचय दिए थे। आज इसी मांडुक्य उपनिषद का शांति मंत्र, जो अथर्ववेदी का शांति मंत्र है, भद्रम करने भी, और हमारा जो परंपरागत हम लोग भद्रम करने भी इसी शांति मंत्र से ही इसी उपनिषद को प्रारंभ करेंगे। और यहाँ एक श्लोक दिया गया प्रार्थना के लिए, यहाँ गीता प्रेस गोरखपुर में, जाग्रदादित्रयोन्मुक्तं जाग्रदादिमयं तथा ओंकारेकैक सुसंवेद्यं यत्पदं तान्नमाम्यहम् इत्यादि रूप में ओंकार को जागृत स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि रूप से यहाँ ग्रंथकार का प्रणाम मंत्र है। ये शांति मंत्र का अंग नहीं है, ये उपनिषद का अंग नहीं है। और उपनिषद का अंग मंत्र अथर्ववेद का मंत्र है भद्रम करने भी, उससे हम लोग ये प्रारंभ करेंगे। पहले हम लोग तो शांति पाठ में भद्रम करने भी तो उच्चारण हो गया, किंतु हमारा जो क्रम से इसको क्रम अनुसार से इसको भी एक बार पाठ करके इसका अर्थ का हम लोग व्याख्या करेंगे। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागं स्वस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्त्वाक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिर्नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति 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 इति। यहाँ अथर्ववेदी का जो शांति मंत्र है, या भद्रम करने भी, ओम भद्रम करने भी शृणुयाम देवाः। ओम मीन्स भगवान का सूचक है, परमात्मा का सूचक ओम है। ओम से यहाँ तस्य वाचक प्रणवः योग सूत्र में कहा गया, परमात्मा का जो वाचक है ओम। इसलिए हम लोग जो कुछ शुरू करता है ओम से शुरू करता है, और ओम में सब कुछ समाया गया है, पूरा संसार ओम में ही समाया गया है। और ओम करेंगे तो आपको पूरा संसार को, ब्रह्मांड को उच्चारण करना का फल मिल जाएगा। ब्रह्मा का उच्चारण का फल ओम में ही मिल जाता है। ये अत्यंत गहरी बात है। हम लोग इस ओमकार का ही विचार करेंगे इस उपनिषद में। ओम परमात्मा का सूचक होने के नाते पहले ओम कहा गया। भद्रम करने भी शृणुयाम देवाः, ये देवगण हम लोग कानून से भद्र वचन ही सुने, अच्छा वचन ही सुने, बुरा वचन ना सुने। और ये देवता लोगों को क्यों प्रार्थना करता है? हम लोग तो साधारणतः हो सभी तो अच्छा वचन सुनते ही है। अगर देवता लोगों का प्रार्थना करने वाला ना करने वाला भी सुनते ही है, सुनने का धर्म कान का ही है, उनको देवता लोगों का क्या लेना देना। मतलब हमारा जो कान का देवता, जो इंद्रियों का देवता है, वो हम लोगों का अच्छे सुनने का उसी तरफ मोड़ लेता है।
देवता लोगों का अनुग्रह रहे तो हम अच्छे ही सुनेंगे, बुरा वचन नहीं सुनेंगे। वैसे देवता लोगों का आदि में इंद्रिय है, हम साक्षात हम लोगों को कुछ भी नहीं किया। देखो माता पिता अगर शिशु को जन्म दिए तो उनका भौतिक शरीर को जन्म दिया, किंतु उनमें सभी अंग सक्षम होने के हमारा उनका देवता लोगों का अनुग्रह भी है और उनका कर्मफल भी है। अगर एक आदमी फसल कर रहा है, फसल करके वो अभिमान कर्तृत्व अभिमान करता है, मैं ये फसल को उगाया, और बिना बारिश बिना सूर्य का रश्मि वो फसल होता ही नहीं। वो देवताओं का वैसा अनुग्रह होता है, इसलिए हम भद्र ही सुने। और ये बात कह रहा है, ओम भद्रं करने भी सुनियाम देवा, मैं भद्र वचन ही सुने। भद्रम भद्रम पश्येम अक्षभिरी जत्रा। अक्षभी मतलब यज्ञ हवन को अक्षभी कहता है, जो यज्ञ हवन कहता है ना वो अक्षभी। यज्ञ में हवन में भी और जो कुछ हम लोग देखते हैं अक्षभी सुनियाम देव, अक्षभिर पश्येम भद्रम पश्येम, जो कुछ देखे आंखों से हम भद्र ही देखे, बुरा वचन ना देखे इत्यादि रूप में यहाँ कहा गया। और भद्रम पश्येम मीन्स जो पंच ज्ञानेन्द्रियों से हम जो कुछ ग्रहण करता है ना वो भद्र हो जाए, अच्छा हो जाए। इसी हिसाब से यहाँ पर देवता लोगों का यह आराधना या प्रार्थना है। पंच ज्ञानेन्द्रियों से जो सात्विक और शुभकर पदार्थों को ही हम लोग ग्रहण करें, मतलब यहाँ पर हम उपनिषदों में ये कहा गया जो कुछ हम लोग ग्रहण करता है वो सात्विक होना चाहिए, सात्विक ग्रहण। अथवा असात्विक ग्रहण करे तो चित्त का रजोगुण तमोगुण बढ़ेगी, इसलिए अच्छा ही देखे, अच्छा ही सुने। और हम लोग जो कुछ व्यवहारिक जीवन में कोई कुछ बुरा खबर सुना, मन में विचलित हो जाएगा, मन चंचल हो जाएगा, अरे वहाँ पर वैसा हो गया, मन विचलित होगा। अगर अपना ही सका संबंधी में अगर कोई बुरा वचन सुना, कोई किसी का कुछ हुआ, तभी मन में दुख होगा पूरा दिन, अरे वो वैसा हुआ वैसा हुआ, मन में गूंजता रहता है। इसलिए परमात्मा को देवता लोगों का हम लोग प्रार्थना करता है, हम लोग अच्छा ही सुने, अच्छा ही देखे इत्यादि रूप में। अरे उनको बता दो थोड़ा धीरे धीरे घंटा बजाओ, धीरे धीरे पूजा करे, या दो एक साथ नहीं हो पाता है। हाँ, यहाँ भद्रम करने भी सुनियाम देवा भद्रम पश्य माक्ष दिव्य जत्रा, हाँ इत्यादि रूप में जो होता है ना, चांदोग्य उपनिषद में, चांदोग्य उपनिषद में जो कहा गया, हम लोग जो कुछ ग्रहण करता है वो शुद्धता होना चाहिए, तभी जीवन का ऊपर प्रभाव डालता है। चांदोग्य में कहा गया आहार शुद्धो सत्वशुद्धि, सत्वशुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृतिर्लब्ध्वा सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। आहार शुद्धो सत्वशुद्धि, सत्वशुद्धो ध्रुव स्मृति, मतलब जब लोग यहाँ पर शंकराचार्य ने आहार का वहाँ ग्रहण किया, इंद्रियों से हम लोग जो कुछ ग्रहण करता है उसको आहार कहा गया। एक जिह्वा से, एक जिह्वेंद्रियों से, रसनेन्द्रियों से हम लोग जो खाता है उसको आहार नहीं कहा। पंच इंद्रियों से जो कुछ हम लोग ग्रहण करता है उसको आहार कहा गया, क्योंकि हम लोग जो इनटेकिंग अंदर ले रहा है ना वो सात्विक होना चाहिए। माने दृश्य भी सात्विक होना चाहिए, देखने का दृश्य सत्वगुण अच्छा चीज होना चाहिए, सुनने वाला चीज भी अच्छा होना चाहिए। और इसी का ये प्रार्थना देवता लोगों को हम हमेशा मंगलमय करके हमारा जीवन को अच्छे ही सुनने करो, अच्छे तरफ ही देखने दो इत्यादि रूप से यहाँ पर प्रार्थना किया गया। और स्थिरैरंगै, यहाँ पर स्थिरैरंगै तुष्टुवागम स्वस्थनूभिः,
हमारा शरीर को स्वस्थ रखे, हमारा सभी अंग अच्छा रहे। यहाँ शास्त्र में भी कहा गया शरीर मध्य कलु धर्म साधनम। अगर आप पुरुषार्थ करना है, पारमार्थ करना है, तो शरीरों का अंग स्वस्थ रहना, सक्षम रहना, इसलिए शरीर को बिगड़ने नहीं देना। वेदांत में प्राथमिक प्राथमिक अवस्था में ये मलबांडम अभी पिंडांडम, ये शरीर एक मलबांड जैसा है, इसमें कीड़ा मकोड़े है, अरे इसको क्या आकर्षित होता है, इस प्रति आकर्षित मत हो, वैसा कहते हैं। क्योंकि शरीर से ये वैराग्य होने के लिए, हर आदमी शरीर के लिए ही जीता है ना, खाने के लिए, पीने के लिए, मस्त रखने के लिए, बड़ा गद्दे पर सोने के लिए। ये भोग किसके लिए करता है? शरीर के लिए, अपना विकास के, आत्मविकास के लिए नहीं है। इसलिए वैराग्य को जनित करने के लिए, उत्पत्ति करने के लिए पहले पहले शरीर को निराकरण करता है। शरीरमपि मलबांडवत पिंडांडम, ये पिंड जो आपका शरीर है एक मलबांड है, एक सेफ्टी टैंक जैसा है, उसके ऊपर क्या ध्यान देता है, वैसा वैराग्य के लिए वहां कहा गया। किंतु असली अद्वैत तत्व में ये शरीर आपका नहीं है, ये ईश्वर का, ईश्वर आपको दिया गया एक उपकरण है। आपको एक संसार सागर को पार करना है तो एक नाव से पार करता है, उसको अच्छा नौकर रहे तो ही आप गंतव्य को पहुंचेंगे। और नाव में छिद्र पड़ गई और लंबा सफर करना पानी में, नौका अंदर पानी आए तो आप डूबने का ही वहाँ ज्यादा आशंका रहेगा। इसलिए अगर शरीर को अच्छा रहे तो इस शरीर से आप उपासना, अगर उपासक है आप रोज आधा घंटा आसन में बैठे तो ही कमर में दर्द हो रहा है, पैर में घुटने में दर्द हो रहा है, चेयर में बैठना नहीं है तो चेयर में बैठे तो भी अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं है तो पलंग पर लेट जाओ, वैसा साधन नहीं हो पाता है। इसलिए पारमार्थ के लिए भी शरीर अच्छा रहना, पुरुषार्थ के लिए भी अच्छा रहना। पुरुषार्थ में अभी आप 2 घंटा ऑफिस में जाके बैठ गया, अच्छा नहीं लग रहा है, कमरे में जाके तो लेट जाओ, फिर वैसा काम भी नहीं बन जाएगा। इसलिए मन स्वस्थ रहना है तो शरीर पहले स्वस्थ रहना है। इसलिए यहाँ शरीर मध्य कलुधर्म साधनम कहा गया, स्थिरैरंगै तुष्टुवागम स्वस्थनुभिः, ये देवतागण हमारा शरीर को स्वस्थ रखे। इसी हिसाब से भगवान का देवतागणों का प्रार्थना कर रहा है, यहाँ शरीर को स्वस्थ रखे। और स्थिरैरंगै देवहितम यदायुः, स्थिरैरंगै तुष्टुवागम स्वस्थनुभिः व्यसेम देवहितम यदायुः। व्यसेम देवहितम यदायु मतलब हम लोग जो कुछ ये शरीर द्वारा जो कुछ कर्म करे वो देवता लोगों का पूजन अर्चन में ही ये शरीर से हम उपयोग करें। देवहितम यदायु, ये शरीर से जो कुछ हम लोग कार्य किया जाए वो देवता लोगों का पूजा पाठ में, तीर्थ यात्रा के लिए ही, हमेशा भजन पूजन माला जप इत्यादि के लिए शरीर का उपयोगी हो। इंद्रिय भोग के लिए, संसार में भटकने के लिए शरीर का उपयोग ना हो। इसी इत्यादि रूप से यहाँ स्थिर देवहितम यदायु, देवता पूजा पाठ के लिए ही अत्यंत रूप से ज़्यादा शरीर का उपयोगी हो। इत्यादि रूप में देवता लोगों का भी यहाँ पर इंद्रिय सुख के लिए नहीं है, केवल देवता पूजा अर्चना के लिए ही शरीर का उपयोगी हो। इत्यादि रूप में देवहितम यदायु ये बताया गया। और स्वस्तिना इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्तिना इंद्रो वृद्धस्रवा, जो इंद्र जो भगवान है और हमारे अंदर बल प्रदान करे, हमें कल्याण करे। इंद्र शक्ति देने वाला है, हाथों में पैरों में, हाथ का देवता इंद्र है, शरीर का शक्ति देने वाला इंद्र है। देवता लोगों का पूजा करे तो इंद्र हमारा कल्याण करे। ये वैदिक मंत्र है, ये हमारा कल्पना नहीं है, वैदिक परंपरा से वैसा प्रार्थना चले आ रहा है। और पहले वैदिक धर्म में वैसा मूर्ति पूजा वैसा नहीं था, केवल इंद्र वरुण इत्यादि, सूर्य पूजा इत्यादि थे। वैदिक परंपरा का मंत्र वैसा प्रार्थना करना वहाँ यहाँ उल्लेख किया गया, देवता लोगों का प्रार्थना। और स्वस्तिना इंद्रो वृद्धस्व, इंद्र हमको बल देव और शक्ति देव इत्यादि रूप में। और स्वस्तिना पूषा विश्ववेदः, और यहाँ स्वस्तिना पूषा, पूषा मीन्स सभी ज्ञानवान और धनवान, जो पूषा परमात्मा है हमको धन भी दे दो और ज्ञान भी दे दो। सब जानने वाला वो
ज्ञान देवता वो धन देवता हमको स्वस्थ रखो। यहाँ पूषा, पूषा मीन्स यहाँ स्वस्तिना पूषा विश्ववेदा, पूषा मीन्स सूर्य भगवान, स्वस्तिना इंद्र मीन्स इंद्र भगवान बल देने वाला, पूषा मीन्स सूर्य भगवान। सूर्य ज्ञान भगवान है, ज्ञान देने वाला, सब कुछ जानने वाला सूर्य भगवान है। पृथ्वी में जो कुछ हो रहा है पूरा ब्रह्मांड में सब जानने वाला सूर्य भगवान, सबका ज्ञान रखने वाला, ये सर्वज्ञ है सूर्य भगवान। ये हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ जो सूर्य अंतर्गत जो चेतन है वो हिरण्यगर्भ है। सूर्य भगवान को हम लोग अर्घ देता है तो हिरण्यगर्भ का ही अर्घ दिया जाता है। अब अपना साधारणता हम लोग देखता है एक रश्मि सूर्य है, वैसा नहीं है। सूर्य का भी जो चेतन है वो हिरण्यगर्भ का ही सूर्य में पूजा होता है। और वैसा वो सूर्य भगवान हमको विघ्न ना डाले, हमें कल्याण करे। विघ्न कैसे डालता है? देवता लोग विघ्न डालने का क्या परंपरा है? ये भी विघ्न देवता लोग विघ्न डालता है। जैसे उपासक उपासना करते समय उपनिषद में ही है, देवानाम पशु, मनुष्य लोगों को देवता लोग उपयोग अपना चाकर पाकर जैसा वैसे व्यवहार कर लेता है। देवता लोग नहीं चाहता है और ये मुक्ति हो जाए, मुक्ति की प्राप्त करे। प्राथमिक अवस्था में देवता लोग विघ्न डालता है। देवानाम पशु जैसा उपनिषद में ही कहा गया, बृहदारण्य का उपनिषद में 1:4:10 में इसका व्याख्यान किया गया। देवता लोग कैसे विघ्न डालता है? जैसे आप रोज हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, मंदिर में आके भोग चढ़ा रहा है, अगर आप तुरंत वेदांत क्लास में आके बैठ के हम कुछ नहीं करेंगे, वो केवल हम लोग वेदांत का श्रवण करके मुक्ति हो जाएंगे, ऐसा करें तो देवता लोग अगर यहाँ क्लास में नहीं आने देंगे, नहीं तो कुछ बीमारी, नहीं तो कई तरह का लालच दिखाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना उसमें उतने लालच दिखाएंगे, पैसा का अथवा नाम मान अपमान, ये तो इत्यादि रूप से देवता लोगों को विघ्न डालता है। जैसा एक दूध देने वाला गाय है और रोज दूध दे रहा है, और दूध देने वाला गाय अगर भाग गया जंगल में, मालिक को संतुष्ट होगा? वो कहाँ चले गया? दूध देने वाले गाय, तभी वो अरे रोज 5 लीटर दूध देते थे, ये वो भाग गए तो वो दौड़ के उसको जितने भी जहां भी जाओ उसको दौड़ के आके पकड़ के बांध लेता है ना। वैसे ही जीवों को देवता लोग मुक्त होना नहीं चाहता, क्योंकि ये रोज कौन अर्घ देगा, कौन भोग चढ़ाएगा। देवता लोगों को कैसा जीता है? मनुष्य लोग जो हवन देता है, जो भोग चढ़ाता है, भोग भी ना चढ़ाए, आप साक्षात भोजन कर रहे हैं, भोजन करे तो अपना आंख का देवता सूर्य को से जो रश्मि आ रहा है सबको वो प्रकाशित हो रहा है। व्यष्टि जो समिष्टि देवता लोगों का जो उपकरण है वो व्यष्टि जीव का ही उपकरण है। जो व्यष्टि जीव में जो कुछ ही आप ग्रहण कर रहे हैं वो समिष्टि में लय होगा। समिष्टि नहीं चाहता है व्यष्टि हमको आधार ना करे। व्यष्टि से आप अच्छे चीज देख रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, आप समिष्टि में वो रहे, आप व्यष्टि में आप श्वास निश्वास ले रहा है, समिष्टि में जो कुछ वायु है वही व्यष्टि में ही आ रहा है। व्यष्टि में जो कुछ हो रहा है वो समिष्टि में ही, माया में ही आए। पूरा प्रपंच ईश्वर का सृष्टि में वो पूरा प्रपंच माया ही चलाती है, माया का ही। इसका ऊपर वो श्लोक आएगा, आगे मैं बता दूंगा। इसलिए जो व्यष्टि जीव में जो कुछ हो रहा है समिष्टि देवता वो नहीं चाहता है ये पूरा हमको अनादर करे, इसलिए वो थोड़ा अर्चना देता है, थोड़ा बीच में वो डिस्टर्ब करता है। इसलिए हमको वैसा डिस्टर्ब ना करे, हमको कल्याण करे, हमको रक्षा करे इत्यादि रूप में यहाँ पर कहा गया। और स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा, और वो वृद्धस्रव इंद्र हमको स्वस्थ रखे, मंगल करे। और स्वस्तिना पूषा विश्ववेदा, ये बताएगा। स्वस्तिना स्ताक्षो अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि मीन्स गरुड़ भगवान को अरिष्टनेमि कहा जाता है। वो गरुड़ भगवान अत्यंत शक्तिशाली, आप हमारा कल्याण करे। और स्वस्तिनो बृहस्पति ददातु, जैसे बृहस्पति देवताओं का गुरु है और सबको कल्याण करने वाला, ये देवगुरु बृहस्पति हमको कल्याण करे। और ओम शांति 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 ही।
और त्रिविध शांतियों का तापों से हमको मुक्त करो। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तापों से हमको स्वस्थ रखे इत्यादि रूप में ये मंत्र यहाँ पर संपन्न हुआ। अभी भाष्यकार का मंगलाचरण है। ये आप भाष्यकार का मंगलाचरण ये शंकराचार्य ने लिखा है। जो ये भाष्य है, भाष्य लिखने का पहले, और ये दो मंत्र है जी। एक विधिमुख से मंत्र है, एक निषेध मुख से। विधिमुख से मंत्र मतलब आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। मैम हम लोग थोड़ा धीरे जा रहा है क्योंकि फाउंडेशन अच्छा रहेंगे ना, और आगे तो श्लोक पढ़ते हम लोग आगे जाएंगे, भाषा पढ़ते पढ़ते आपको समझ लेंगे। और ये विधिमुख निषेध मुख से दो मंत्र शंकराचार्य ने लिखा है। मैं इसको पढ़ लूँगा। ये मंत्र थोड़ा आप उच्चारण करने के लिए कठिन पड़ेगा, और अगले जो उपनिषद का मंत्र होगा ना, हम साथ साथ उच्चारण करेंगे। नहीं, ये तो मैं उच्चारण करूँगा, आप दोहराएंगे आगे जो एक नंबर मंत्र से। ये प्रार्थना मंत्र है, तो अगर आप उच्चारण कर सकते, नहीं है तो आप सुन सकते। ये पहले विधिमुख का और दूसरा निषेध मुख से दो मंत्र है। पूरा उपनिषद को संग्रह रूप में दो मंत्रों में ही है इसका पूरा सारांश। आप जो कुछ है ये दो मंत्रों में, पूरा उपनिषद का सारांश है दो प्रार्थना मंत्रों में शंकराचार्य ने लिखा है। किंतु हम लोग विस्तार से भी देखेंगे, थोड़ा बहुत इसको देख लेंगे इस मंत्र को। प्रज्ञानांशु प्रत ओम प्रज्ञानांशु प्रतानय स्थिरचर निकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुङ्क्त्वा भोगान् स्तविष्टान् पुनरपि दिशदान् वासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया सांख्या तुरीयं परममृतम् अजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यहाँ पर प्रज्ञानांशु प्रतनो, यहाँ प्रज्ञानांशु प्रतनो स्थिरचर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान्। परमात्मा कैसा है? परमात्मा जो परमात्मा अपना ज्ञान किरणों से संपूर्ण जड़ और चेतन प्रपंच को व्याप्त करके है। जैसा प्रज्ञानांशु प्रतनो स्थिर चरण व्यापिभिर्व्याप्य लोकान। स्थिर और चर, यहाँ चराचर, स्थिर मीन्स स्थावर और चर मीन्स जंगम। जो चलने वाला प्राणियों को जंगम जीवी कहा जाता है। स्थिर मीन्स स्थावर। स्थावर में, जंगमों में जो व्याप्त हुआ अपना किरणों से, जैसे सूर्य परमात्मा अपना किरणों से सर्वत्र व्याप्त है, परमात्मा भी स्थिर चरण व्यापिभिर्व्याप्य लोकान। पूरा लोक प्रपंच अंड पिंड ब्रह्मांड चतुर्विध बोनों में परमात्मा ही व्याप्त है। हम लोग तो जो कुछ प्रपंच देख रहे हैं ये परमात्मा का एक अंश में ही है, और तीन अंश वो अव्याकृत में है, माने वो दिखता नहीं। जितने लोग है 14 चतुर्दश भुवनानि, वो परमात्मा का एक अंश में ही है। बाकी जो तीन अंश वो नहीं दिखता है, अव्याकृत में रहता है माया में। और वो सबको प्रकाश करने वाला जो परमात्मा है, स्थिर चरण स्थावर जंगमों में प्रकाश करने वाला परमात्मा, परमात्मा को ये नमस्कार कर रहा है। यहाँ पर स्थावर जंगम कैसा है? सत्ता रूपेण जड़ में और चिद रूपेण चेतन में। जो एग्जिस्टेंस एंड अवेयरनेस जो बोलता है अंग्रेजी में, सबको सत्ता देने वाला अस्थि रूप में सब कुछ है बोलता है ना, वो सत्ता रूपेण, वो सदरूपेण परमात्मा ही है, चिद रूपेण परमात्मा ही है। इसलिए यह चिरचरण व्यापिभिर्व्याप्य लोका, सदरूपेण चिद रूपेण सर्वत्र परमात्मा आप व्याप्त है। और इसी का ही जैसा उपनिषद में भी कहा गया, ऐतरेय उपनिषद में, अश्वा गावा स्थावर अश्वाह गावाह स्थावरानि जंगमानि सर्वं प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञानं ब्रह्म। अंडजानि स्थावरानि उद्बीजानि अश्वा गावा स्थावरानि जंगमानि सर्वं प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञानं ब्रह्म। वहाँ पर ये कहा गया जैसा अंडजानि भी उद्बीजानि में, अश्वा गाय में और
स्थावरानी जंगमानी, यहाँ पर स्थावरानी जंगमानी बोलने के लिए वो मंत्र मैं बताया, वहाँ सब कुछ प्रज्ञा नेत्रम ही है। फिर आप सब प्रज्ञा नेत्रम कैसा है? प्रज्ञान तो जो चेतन जीवों में प्रज्ञा दिखता है, जड़ में भी प्रज्ञा नेत्रम कैसा कहा? जड़ में भी प्रज्ञान है, आत्मा जड़ वस्तु में भी, मैक में भी प्रज्ञान है। परमात्मा ही सत्ता रूपे न भास रहा है। इसको सत्ता कौन दे रहे है? मैकू अगर इसको खड़ा होने का सत्ता सदरूपे न परमात्मा ही है। आगे आगे देखेंगे कैसे है वो अंतर्यामी रूप में परमात्मा यहाँ इसमें विद्यमान है। क्योंकि जैसा प्रहलाद ने कंबा में देखा ना नारायण को, फिर वो जड़ कंबा से परमात्मा कैसे प्रकट हुआ, वैसे ही अंतर्यामी रूप में परमात्मा सब में विद्यमान है। बृहदारण्यक में आता है यम पृथ्वी पृथ्व्याम अंतरे तिष्ठन पृथ्वी न वेदा या अमृतमय, वो अमृतमय पुरुष ही पृथ्वी में है सदरूपेण अंतर्यामी रूपेण। वैसे ही जड़ में भी परमात्मा ही है। हम लोग साधारण आदमी नहीं जानता है जड़ में कैसे होगा। जड़ वो जड़ है, वो हमारा उपयोगी है, वहाँ कोई उपयोगी नहीं है, सब परमात्मा ही परमात्मा है। इसलिए यहाँ पर प्रज्ञानांशु प्रतनो स्थिरचरण व्यापी व्यापी स्थिर और चर दोनों का यहाँ पर बताया गया। और भुंक्त्वा भोगान स्तविष्टान पुनरपि दीशनोद्भासितान कामजन्यान, यहाँ पर जो पुनरपि भुंक्त्वा स्तविष्टान पुनरपि, पुनर ये जगत को कैसा जागृत अवस्था में परमात्मा सबका अंतःकरण को भोग रहा है। जागृत अवस्था में, जागृत में परमात्मा ही सबका शरीरों में भोग कर रहा है। और वो जागृत अवस्था का जो परमात्मा जागृत विश्व विराट स्थूल भोग को भोग कर रहा है जागृत में, और प्रज्ञानु नेत्र देकर सबको जितने स्थावर जंगम में परमात्मा ही वो भोग कर रहा है। उसको चेतना सत्ता देने के वजह से यहाँ जीव भी विश्व रूप में जो शरीर रूप में शरीर का साक्षी परमात्मा होने के नाते, क्योंकि ये अन्वय दृष्टि से हम लोग कर रहे हैं ना, यहाँ पर विधिमुख से इसको प्रतिपादन कर रहे हैं। विधिमुख विषय जब कर रहा है तो जब उपाधि में कौन है, उपाधि का जो सत्ता देने वाला परमात्मा होने के नाते यहाँ पर विधिमुख में जितने भी जो भोग कर रहा है वो परमात्मा ही कर रहा है। और दूसरा भुंक्त्वा भोगान स्तविष्टान पुनरपि दिशनोद्भासितान कामजन्यान, पुनर अगर भौतिक स्तर में भोग लिया वो परमात्मा, फिर पुनरपि स्वप्न में अभी सूक्ष्म भोग, जागृत में भोग लिया, जागृत भोग समाप्त होने के बाद स्वप्न में भी फिर वासना रूप में सूक्ष्म रूप में परमात्मा ही वासना रूपेण फिर स्वप्न देकर, स्वप्न का प्रकाशक कौन है? परमात्मा ही है। इसलिए स्वप्न में भी वो स्वप्न प्रपंच को सृष्टि करके स्वप्न में भी भोग रहा है। ये शास्त्र में कहा गया यद जागृत अवस्थायाम यह पश्यति यह शृणोति तथैव स्वप्नावस्थायाम तदेव पश्यति तदेव शृणोति। जागृत अवस्था में हम लोग जो जो देखता है, जो जो सुनता है, जो जो व्यवहार करता है, वही वासना रूप में स्वप्न अवस्था में जीव देखता है। और अगर कोई सुना जागृत अवस्था में कई प्रकार का, स्वप्न में भी वही चीज आपको दोहराता है वासना रूप में। वहां पर इंद्रिय तो लीन हो जाता है, वहां इंद्रिय नहीं रहता है, केवल मन ही रहता है। मन का वासना से वो सब कुछ देखता है स्वप्न अवस्था में। और ये वो परमात्मा पित्वा सर्वान विशेषान स्वपीति मधुरभुंग मायया भोजयन्नो, पित्वा सर्वान विशेषान, यहाँ पर सुषुप्ति में जो सभी विशेष भोगों को, पित्वा सर्वान मतलब जो जागृत वाला भोग, स्वप्न में जो भोग, दोनों को समेट कर स्वप्न में वो अपना आनंद का भोग लेता है। स्वप्न में तो वहाँ पर कोई घबराहट नहीं है, भोगने का वहाँ पर उपकरण नहीं रहता है। केवल वहाँ पर जागृत नहीं रहेगा, स्वप्न नहीं रहेगा, केवल सुषुप्ति में दोनों को अपने में समेट कर आनंद को आनंद भोगता है परमात्मा। 3 प्रकार का भोग है जी, एक स्थूल भोग, सूक्ष्म भोग, आनंद भोग। स्थूल भोग तो व्यवहार जीवन में जागृत अवस्था में भोगता है, वो विश्व भोग है तो जीव है, विराट रूप में परमात्मा भोग है। और सूक्ष्म भोग अब स्वप्न में हम लोग जैसे भोगते हैं वैसे हिरण्यगर्भ सूक्ष्म भोग है।
और यहाँ जो जीव प्राज्ञा अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में दोनों को समेट कर, जागृत को स्वप्न को समेट कर पित्वा सर्वान विशेषान, विशेष में तो यहाँ दो विशेष है, एक स्वप्न विशेष है, एक जागृत विशेष, दोनों विशेषान स्वपिति मधुरभुंग जो माया भोजयन्नो, अपना माया से ही वहाँ भोगता है। दोनों को कैसे समेट लेता है स्वप्न में, सुषुप्ति में दोनों को समेट लेता है। वहाँ केवल बीज रूप में माया रहता है, बीज रूप में, वासना रूप में वहाँ पर जीव रहता है, जीव का वासना रहता है बीज रूप में, व्यक्त नहीं होगा। स्वप्न तो अंकुरित अवस्था, और ये तो जागृत तो जैसा पल्लव अवस्था। वैसे ही यहाँ पर जीव यहाँ पर माया भोजयन्नो, माया से ही भोगता है। ये माया से कैसा भोगता है? परमात्मा तो यहाँ आपको शंका आता है, अरे माया क्या लेना देना, यहाँ पर माया को क्यों लेना है? जब गड़े आपको दिख रहा है, वो गड़े का कल्पना माया मात्र है, गड़ा नाम मात्र सत्ता है, वस्तु मात्र सत्ता नहीं है। हम लोग यहाँ पर अन्वय दृष्टि से यहाँ पर विधिमुख से व्याख्या कर रहे हैं, तो गड़े को भी हम लोग ले रहा है, इसको माया से ही वहाँ भोग रहा है। गड़े से ही हम लोग मिट्टी खेल रहा है, जैसा आप कहेंगे शरीर से ही आप भोग रहा है, मतलब शरीर का सत्ता देने वाला कौन है? वो परमात्मा है, वो परमात्मा ही यहाँ भोग रहा है। वो परमात्मा आपको प्रणाम करेंगे, यहाँ अगले लाइन में बता रहा है। माया सांख्या तुरीयम परमम अमृतम अजम ब्रह्म यत्तन नतोस्मि। माया सांख्या तुरीयम माने जो वास्तविक स्वरूप से जो अमृतमय मायातीत परमात्मा है, वास्तविक स्वरूप में परमात्मा मायातीत परब्रह्म परमात्मा जो अजन्मा अमर परमात्मा, अजन्मा है, अमर है, मायातीत है। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति माया में हो रहा है, किंतु ये मायातीत भी है परमात्मा, वो तुरीय अवस्था। और वो परमात्मा आपको नमस्कार। माया सांख्या तुरीयम, वो तुरीय अवस्था वाला जो परमात्मा परमम अजम ब्रह्मा यत् तन नमोस्मि, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये बात अन्वय दृष्टि से कहा गया, इसको थोड़ा आपको व्याख्या करेंगे। आपको बोर तो नहीं लग रहा है आपको? हाँ, आपको अगर आप बता देना, जो कुछ आप पूछना है तो पूछ लेना, हम लोग यहाँ आए किसके लिए। और यहाँ पर पहले जो थोड़ा बहुत सिद्धांत को आप समझेंगे ना, फाउंडेशन जितने अच्छे रहेंगे, आप जितने मंजिल भी बना लो, और आप इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये पूरा उपनिषद का एक सूत्र रूप में इसमें बांधा है। मैं वो सूत्र को खोल के आपको बता रहा हूँ, इतने ही। यहाँ वो उपनिषद में भी और कैलाश वाला बुक में भी मैं दो चार किताब देखा हूँ। मैं एक किताब नहीं देखता हूँ, कैलाश गीता प्रेस वाला, मैं 3-4 किताब रेफर करता हूँ। मैंने किसमें क्या क्या ठोस माल मिलेगा उसको मैं एकत्रित करके आप लोगों को बता रहा हूँ। कैलाश में उसमें बहुत अच्छा टीका टिप्पणी बहुत अच्छा दिया गया उस। हाँ, कैलाश में भी है, मेरे पास भी, मैं लाया हूँ, उससे देख के मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर उसमें अन्वय दृष्टि से, व्यतिरेक दृष्टि से आपको ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है तो 2 प्रकार को आप जानकारी होना चाहिए अन्वय व्यतिरेक दृष्टि से। अन्वय दृष्टि से जैसा जो कुछ देख रहा है ब्रह्म ही ब्रह्म देखता है, हर आदमी का अन्वय दृष्टि से सर्व अभिमान सहितत्वम ब्रह्मत्वम इज अन्वय दृष्टि। सर्व अभिमान सहितत्वम ब्रह्मत्वम माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति सहित ब्रह्म इज इक्वल टू अन्वय। समझ लिया ना? आप सोना है जी, आपका पास सोना है, आभूषण कंगन हार चेन रिंग सहित सोना, वो अन्वय है। वैसा सभी में जागृत अवस्था सुषुप्ति में और जो स्वप्न में जो कुछ है वो सबका साथ रहने, सबका साथ प्लस ब्रह्मा इज इक्वल टू अन्वय दृष्टि। सभी अभिमान, जागृत अभिमान भी है, स्वप्न अभिमान भी है, सुषुप्ति अभिमान भी है। जागृत में मैं वो काम किया, वैसा स्वप्न देखा, बहुत आनंद से सोया। ये सभी अभिमान जो सही तत्व अभिमान किसको हो रहा है? आपका हो रहा है, वो अभिमान आपको हो रहा है, किंतु आप अज्ञान का वजह से ये जीव मानने के नाते मैं जीव को ये हुआ आप कह रहा है, किंतु अभिमान का साक्षी कौन है? वो परमात्मा ही है।
वो अन्वय दृष्टि से। अगर वैसे देखेंगे जो कुछ है आप ही है, इसलिए यहाँ पर अन्वय व्यतिरेक ये विधिमुख से हम लोग जब इसको वर्णन कर रहे हैं तो ये बात कहाँ गया। और सर्व अभिमान सहितत्व ब्रह्मत्वम का यहाँ पर अन्वय दृष्टि से कहाँ गया, माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति अभिमान सहित ब्रह्म का अन्वय कहाँ गया। जैसा भगवत गीता में मस्तानी सर्वभूतानी, सभी भूतों में मैं हूँ, परमात्मा कहाँ गया। सभी भूतों में मैं हूँ मीन्स सभी अंतःकरण का साक्षी रूप में मैं हूँ। वहाँ सभी शरीर मैं नहीं, शरीर नहीं वहाँ पर लेना, सभी शरीरों का प्रकाशक रूप में। जैसा रुद्देश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया, सभी गड़े में मैं हूँ मतलब प्रकाश रूप में मैं हूँ, वैसा कहाँ गया अन्वय दृष्टि से। और सदा सच्चा हम अर्जुन, सत भी मैं हूँ मिथ्य भी मैं हूँ, सद का भी सत्व देने वाला, मिथ्य का भी सत्व देने वाला, जहर का भी जहरत्व देने वाला परमात्मा ही है, अमृत का भी अमृतत्व देने वाला सत्व है। जो अमृत पिया अब अमर हो गया कुछ एक कल्प के लिए, वो अमरत्व का सत्ता कौन दे रहे हैं। अगर कोई जहर पी लिया, जहर में भी मरने का सत्ता कौन दिया, वो परमात्मा ही है, वो सत्ता रूपे ना परमात्मा ही है। इसलिए परमात्मा सदरूपे न चिद्रूपे न मैं हूँ। और व्यतिरेक रूप में इसको आप समझेंगे तो पूरा अन्वय व्यतिरेक को समझेंगे। परमात्मा यहाँ कहा क्या कहा, मस्तानी सर्वभूतानी कहा, फिर व्यतिरेक में नच मस्तानी भूतानी, मैं भूत भूत कुछ नहीं है भाई, मेरे में ना कुछ भूत बना, ना आकाश बना, वायु बना, पंचभूत कुछ भी नहीं बना, मैं कुछ भी नहीं, मैं ही मैं हूँ। आकाश में कई प्रकार का कमरा बनाया, बाथरूम बनाया, गड़ा बनाया, ये मेरा रूम, ये जितने गड़े उतने गड़े में आकाश कभी परिचिन्न हुआ, परिचिन्न नहीं हुआ ना, आकाश कभी बना ही नहीं है, वो व्यतिरेक दृष्टि में कभी बना नहीं। अगर अन्वय दृष्टि में जितने गड़े में आकाश है वो मैं ही हूं कह रहे हैं, इसको समझा ना। जितने शरीरों में जो प्रकाश हो रहा है वो अन्वय दृष्टि से मैं ही हूं। अगर वैसा व्यापक वृत्ति व्यापक जैसा आपका वैसा होगा, आत्म साक्षात्कार तभी होगा। आप वृत्ति व्याप्ति कैसा होता है जी अद्वैत में, वृत्ति व्याप्ति यही है, आप अकेला बैठ जाना, चेतन मैं ही हूँ, मेरा अंदर में जो चेतन है सभी अंदर में वही हूँ, मैं उसी शरीर से मैं ही खा रहा हूँ। जैसा हजारों गड़े में लाखों गड़े में एक ही सूरज का प्रतिबिंब जैसे हो रहा है, सभी गड़ों में मैं ही हूँ, तो एक गड़े में प्रकाश जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, सभी गड़े में प्रकाश मैं ही पड़ रहा हूँ। ये गड़े में जो प्रकाश है, वो गड़े में जो प्रकाश है, वो एक ही सूर्य का जो प्रकाश है ना, वैसे ही ये गड़े वो भिन्नता उपाधि दृष्टि से है। सभी गड़ों में प्रकाश डालने वाला मैं ही हूं। और ये बात कहाँ गया, इसलिए वहां पर अन्वय दृष्टि से मस्तानी सर्वभूतानी न च मस्तानी भूतानी, दोनों अन्वय व्यतिरेक दृष्टि से यहाँ पर परमात्मा कहा गया। और इसको समझाने के लिए और आकर एक दृष्टांत देता हूं। अंतपूर्णम बहिष्पूर्णम पूर्ण कुंभवै अर्णवम, अंतपूर्णम बहिष्पूर्णम पूर्ण कुंभवै अर्णवम, माने एक गड़े को लेके समुद्र का जल में, नदी जल में रख लिया, गड़े को पानी भर लिया, गड़े का अंदर भी पानी है, गड़े का बाहर भी पानी है। अंतपूर्णम बहिष्पूर्णम पूर्ण कुंभवै अर्णवम, अर्णवम मीन्स जल, गड़े का अंदर भी जल है, गड़े का बाहर भी जल है, गड़े अंदर में है समुद्र का नीचे, पूरा व्याप्त है। अभी वो गड़े का उपाधि का वजह से आप क्या कह रहे हैं, ये गड़े का जल है, ये कह रहे हैं ना जी आप। एक अंतःकरण, एक उपाधि का अंदर में जो परमात्मा है, उसी उपाधि से तादात्म्य होने के नाते मैं इसी उपाधि वाला ही हूं, मैं वो उपाधि वाला नहीं हूं। किंतु आप समिष्टि दृष्टि से देखेंगे, ये उपाधि में भी वही जल भरा है, बाकी सभी गड़े में वही जल भरा है, सभी गड़ों से रहित भी वही जल है। गड़े का वजह से ही आप उसको बोल रहा है गड़े का जल है, गड़े का अंदर भी जल है, गड़े का बाहर भी जल है, पूरा व्याप्त समुद्र में जैसे व्याप्त है, सब वो एक ही परमात्मा सब में व्याप्त है। अगर अन्वय दृष्टि से आप आत्मा साक्षात्कार करना है तो वैसा करें। यहाँ सुनिए जी, कोई बड़े बड़े प्रवक्ता है, बड़े बड़े विद्वान आके आपको बड़ा अच्छा व्याख्या करके चले गया,
और व्याख्यान सुन के वाह क्या आनंद आया, क्या आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा, बड़े अच्छा लगा। और क्या अच्छा लगा, जैसा अपना अंतःकरण शुद्धि होकर जैसा पानी गिरता है बरसात में, गाड़े उल्टे तरफ रहता है तो जब तक गाड़े में पानी गिरता है तो गीलापन होता है, जब गीलापन होता है तो वाह 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 गीला गीला हो रहा है, बड़े आनंद आ रहा है। किंतु जब प्रवचन बंद हो गया और सत्संग खत्म हो गया तो जब थोड़े से सूर्य हो गए तो फिर घड़े का उल्टा हुआ ना, वो गीलापा वो फिर सूख जाता है। और घड़ा को सीधा उल्टा सीधा करना, जब दो चार बूंद भी घड़े में गिरे, बरसात बरसात ये रोशनी में भी गर्मी में भी काम आएगा। अरे घड़े में पानी रहे तो उसमें पी सकते हैं हम लोग, उल्टा नहीं रखना। और उल्टा यहाँ सीधा रखने का क्रम क्या है, हम लोग थोड़ा बहुत डेली सुनने मात्र से ही नहीं, उसका थोड़ा अनुसंधान भी करना है। हम जब समय मिलता है ना जी, अरे पूरा संसार में क्या है जी, आप जितने भी पैसे रहे क्या होता है आपसे, किंतु थोड़ा बहुत अपना समय देना है आध्यात्मिक जीवन में। कोई आश्रम में रह रहे हैं हम लोग, यहाँ आ रहे हैं थोड़ा सत्संग सुनेंगे, ये बात नहीं। आप खुद का भी थोड़ा अंदर का जोर रहना चाहिए, मुमुक्षत्व। चल ये पूरा संसार में बहुत देख लिया, बहुत भोग लिया, क्या है संसार में, अरे ये कुत्ते का टट्टी जैसा है, कुछ नहीं, चल हम थोड़ा बहुत समय दे देंगे, 5 मिनट 10 मिनट। आपको सीरियसली अगर आप अंतर्मुख हो जाएंगे ना, ये तत्व आपका अंदर में थोड़े से उतरेंगे, एक बूंद भी, इतने आनंद होएगा, इतने निर्लिप्त हो जाएगा, किसी से भी आप ना डर है ना अभय हो जाएंगे, अभय प्रद हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर वो अभय प्राप्ति की करने के लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ लेना, और ये अन्वय व्यतिरेक व्याप्त हो जाना, कभी कभी 2 मिनट 1 मिनट के लिए, लंबा के लिए नहीं। लंबा वृत्ति व्याप्ति कैसा होता है जी, 1 सेकंड 2 मिनट 5 मिनट, ये वैसा व्याप्ति 2-2 3-3 मिनट से ही व्याप्ति हो जाता है। वैसे सीरियस हो जाए तो यहाँ भेद नहीं है, यहाँ सन्यासी गृहस्थ ज्ञान में कोई किसी का भेद नहीं है। जो अधिकारी है वही यहाँ पर ज्ञान आश्रम से संबंध नहीं रखता, अधिकारी से संबंध रखता है। जो ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम संबंधित है, ज्ञान अधिकारी संबंधित है। वो अधिकारी गृहस्थ भी हो सकता है और सन्यासी भी हो सकता है, वानप्रस्थ भी हो सकता है। अधिकार संबंध से ज्ञान ज्ञान का संबंध है। इसलिए आप गृहस्थ जीवन में भी अधिकारी बनकर अगर साधना करेंगे तो आप महान बन जाएंगे, समझ लिया ना, ये व्याप्ति हो जाना यहाँ। इसलिए अंतपूर्णम बहिष्पूर्णम पूर्ण कुंभवै अर्णवम, अंदर बाहर एक ही है, मैं ही सर्वत्र मैं ही हूँ, और मेरा उपाधि काम कर रहा है, वो उपाधि में मैं ही हूँ। इसी का ही एक विज्ञान ने सर्व विज्ञानम भवति इति उपनिषद में कहता है। एक विज्ञान आप जान लिया, सर्व विज्ञान को जान लेंगे। आप सुनिए ने, सोने का बारे में जान लिया, सोने का बारे में, सोना वो इंडिया में रहे, साउथ अफ्रीका में रहे, रशिया में रहे, आप सोना का ज्ञान हो गए तो अरे ये सोना ही है। वहाँ अफ्रीका सोना मैं ही हूँ, अमेरिका सोना है, इंडिया सोना है, वो एक ही है ना। अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट में जो अंतःकरण का साक्षी एक विज्ञान है ना, सर्व विज्ञान वैसे ही बहता है, मैं ही वो अंतःकरण रूप में वो उपाधि में अलग काम कर रहा है। जैसे एक ही बिजली पंखा में अलग काम कर रहा है, कूलर में अलग काम कर रहा है, और वो काम करने का तरीका अलग है। वो कहाँ पर कटाई कर रहा है, कहाँ पर वो तो उष्णता दे रहा है, कहाँ शीतल दे रहा है, उपाधिगत भेद है। किंतु बिजली में क्या भेद है, वैसा अगर आपको अन्वय जीवन में अन्वय करके आप अनुभव करके साधन करेंगे, अद्वैत साधन वैसा होता है। अद्वैत साधन के कोई अनुष्ठान कर दिया, भजन कर लिया, थोड़ा बहुत हो गया, वो जो कीर्तन कर लिया चले गए, भाई आज का उपासना हो गया, बढ़िया हो गया, वैसा नहीं। या हमेशा साधन करना है, पश्यन श्रृण्वन स्पृशन जिग्रन अस्नन गच्छन स्वपन स्वसन प्रलपन विसृजन गुव्यन उन्निमिषन निमिषन अपि इंद्रियान इंद्रियर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अरे इंद्रियों में इंद्रिय काम कर रहा है, और मैं सब कुछ में मैं ही हूँ, वैसा आप इसको अन्वय करना। केवल श्लोक पढ़ने का नहीं है, वो श्लोकों को जब तक कर्म में नहीं उतराएंगे कोई फल नहीं मिलेगा। अब जितने भी सुने, 1000 पूरा जीवन भर सुने, इसको कर्म में ना उतराए, मैंने प्रैक्टिकली यदि ना लाए, क्या लाभ है इसमें। इसमें प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत भी लाना है, रोज 5 मिनट 10 मिनट जितने भी हो। और व्यतिरेक दृष्टि में एक श्लोक है, इसको पढ़ के और व्याख्यान देख लेंगे, समय थोड़ा बहुत हो रहा है इसका, तो देख लेंगे। यो विश्वात्मा विदिज विषयान् प्रांश भोगान् स्तविष्टान् पंचाचन्यान् स्वमिति विभवान् ज्योतिषास्त्रेण सूक्ष्मान्
सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणा पात्वसौ नस्तुरीया। यहाँ पर जो व्यतिरेक दृष्टि में जो मैं कहा गया, व्यतिरेक दृष्टि से यहाँ पर जो कहा गया, यो विश्वात्मा विधि विषयान प्रांश भोगान स्तविष्टान, जो सर्वात्मा ब्रह्म है, जगत जागृत अवस्था में जो शुभाशुभ अच्छा बुरा कर्मों को, स्थूल भोगों को और स्वप्न में सूक्ष्म भोगों को अपने ही प्रकाश से भोग रहा है। जो परमात्मा जागृत में, यहाँ पर यो विश्वात्मा विदिता विषयान, या विश्वात्मा मतलब विराट, यहाँ पर विश्वात्मा को विराट कहा गया। वो विश्व का आत्मा है, सर्व ब्रह्मांड का जो आत्मा है, जो परमात्मा जागृत में जागृत भोग कर रहा है और स्वप्न में स्वप्न का भोग कर रहा है। पश्चान चन्यान स्वमिति विभवान ज्योतिषाम स्वेन सूक्ष्मान, और फिर धीरे धीरे इन सबों को अपने में स्थापित कर संपूर्ण विषयों को छोड़कर और निर्गुण रूप से स्थित हो रहा है। वही परमात्मा पहले जागृत में भोग रहे, स्वप्न में भोग रहे, फिर बाद में दोनों को समेट ले रहे। जैसे पहले मैं बताया, जागृत स्वप्न को भोग के फिर नींद में अपना आप में आया। अभी आप लोगों का भी कार्य रहता है, इसका व्याख्यान कल देख लेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्याकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कृष्णार्पणमस्तु। हरि आपको तो शुगर नहीं है। कर देना बता भी रहे। और बाद में ले लेना आप लोग, बाद में ले लेना हम।